अब पाठ 10 के अभ्यास कार्य, ये शब्दार्थ है, आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। अब पाठ 10 का अभ्यास कार्य, सही उत्तर के सामने राइट लगाइए। कानपुर के छात्रों ने किसके रहते मैच न होने देने की बात कही? लाल पगड़ी। किसने अपनी गलती के लिए सुभाष चंद्र बोस से क्षमा मांगी? हैदर ने। रिक्त स्थान भरिए। स्वामी दयानंद सरस्वती पाखंड और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। स्वामी जी ने कुछ क्रिया करके विष को शरीर से निकाला। सुभाष चंद्र बोस ने हैजा से पीड़ित लोगों की सहायता की। छात्रों का पहरा पुलिस को देकर चढ़ गया। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम बॉक्स में लिखिए। ये जो कुछ वाक्य दिए हुए हैं ये पाठ के अनुसार आपको सही बॉक्स में डालने हैं। मूर्तियाँ बनाने वाले स्वामी जी से क्रुद्ध थे, ये आता है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे स्वामी जी ने कोई क्रिया करके शरीर से विष निकाल दिया। तीसरे नंबर पर स्वामी जी ने सब कुछ जानते हुए भी अपराधी से कुछ नहीं कहा। 4 नंबर पर तहसीलदार ने पाखंडी पंडित को बंदी बना लिया। 5 नंबर पर स्वामी जी के कहने पर तहसीलदार ने पाखंडी पंडित को छोड़ दिया। अब आता है भाषा ज्ञान, ध्यान से पढ़ना। इसमें है हिरण तेज भागता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह कम बोलता है, तुम्हें अभी जानना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन पद तेज, प्रतिदिन, कम और अभिक्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वे क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण है। मुख्य रूप से क्रिया विशेषण के 4 भेद है जो निम्नलिखित है: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ आदि। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कल, परसों, अब तक, लगातार, फिर, बाद आदि। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति या ढंग का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे ऐसे, कैसे, वैसे आदि। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की अधिकता या न्यूनता का बोध हो उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, पर्याप्त आदि। निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद लिखें। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तब, कालवाचक क्रिया विशेषण, कुछ, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में गलत वर्तनी पर गोला बनाइए। इनमें जो गलत शब्द है उन पर गोला बनाना है। जैसे इसमें प्रसिद्ध, स्वच्छ और दृष्टता दोनों गलत है। खुद, पाखंडी गलत है। अब ये आप लोगों का गृह कार्य है। नीचे दिए गए महापुरुषों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब आपको ये 6 चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को पहचान कर आपको उनके नाम लिखने हैं। ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। पाठ का नाम लिखना है, पेज नंबर 68 का चित्र बनाना है, वह रंग भरना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र बनाना है और रंग भरना है। श्रुतलेख आपको 3 बार करने हैं। मूर्तियाँ, उद्देश्य, परिवर्तित, कुशलता, पाखंड, अपराधी, कार्य, सूझबूझ, बाजार, घटना। शब्दार्थ किताब में आपको पेज नंबर 71 पर है, आपको कॉपी में करने हैं। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस में कौन कौन से गुण भरे हुए थे? उत्तर, नेताजी में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुण भरे हुए थे। प्रश्न नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री कौन से प्रदेश के गृह मंत्री थे? लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। प्रश्न नंबर 4, हम कठिन से कठिन समस्या का हल कैसे निकाल सकते हैं? उत्तर, व्यवहार कुशलता और सूझबूझ से। प्रश्न नंबर 5, विष दिए जाने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? स्वामी जी ने बागी क्रिया करके अपने शरीर से तुरंत विष को बाहर कर दिया। प्रश्न नंबर 6, स्वामी जी को विष दिए जाने की बात सुनकर तहसीलदार ने क्या किया? स्वामी जी को विष दिए जाने की बात सुनकर तहसीलदार ने अपराधी को बंदी बना लिया।
प्रश्न नंबर 7, तहसीलदार की कार्रवाई पर स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि मैं संसार को बंदी बनाने नहीं बल्कि उनके स्वतंत्र रहने का पक्षधर हूँ। उनके अनुसार दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़े तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े। प्रश्न नंबर 8, क्रिकेट मैच के दौरान शास्त्री जी असमंजस की स्थिति में क्यों पड़ गए? जब छात्रों ने यह बोला कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे, शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए। प्रश्न नंबर 2, हैदर को शर्मिंदगी क्यों हुई? हैदर ने नेताजी के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना की, परंतु फिर भी नेताजी ने हैदर के परिवार की सेवा की, इसीलिए हैदर को शर्मिंदगी हुई। अब आपको ये कार्य अपनी कॉपी के अंदर एकदम सुंदर स्वच्छ लेखनी में करना है। धन्यवाद।